इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर जीस और इसके साथियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर बाइतियान और एल्डर लियो की फाइट को देख रहे थे। तभी एल्डर लियो बोलता है, बाइतियान तुम यहाँ पर दिखावा करना बंद करो। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में थंडर की एनर्जी रिलीज होने लगती है। इस चीज को देखकर एल्डर जीस अपने साथी को मारकर बोलता है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी विपदा आने वाली है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ एल्डर लियो ने 3 आई थंडर ईगल को समन कर लिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और इस चीज को देखकर बाइतियान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, इसलिए वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो 5 सल्के हैं जो कि पिछले युग में मौजूद थे। इसके बाद बाइतियान भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है और उससे वो एल्डर लियो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एल्डर लियो ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था, जिसकी वजह से यह अटैक सीधे जाकर इस पिलर को लगता है, जिसकी वजह से यह पिलर 2 भागों में बन जाता है और यह मेंशन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर जीस को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने पैलेस को बचाने के लिए वहां पर जाना चाहता था, लेकिन उसके साथी उसे यहाँ पर रोक लेते हैं। दूसरी तरफ एल्डर लियो ने 3 आई थंडर ईगल से बाइतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे बाइतियान ने डॉज कर लिया था और यह अटैक सीधे जाकर जमीन पर लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसके बाद ये दोनों कुछ देर तक ऐसे ही फाइट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है वो सभी एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। इस चीज को देखकर एल्डर जीस बोलता है, क्या ये दोनों यहाँ पर इन सब चीजों को जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? इधर बाइतियान और एल्डर लियो ने यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, इसलिए अब ये लोग यहाँ पर फाइट करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब एल्डर जीस की नजर अपने पैलेस के ऊपर पड़ती है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका पैलेस यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है, यह मेरे पूरे जीवन भर का मेहनत था जिसे इन दोनों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इस चीज को दूर से एल्डर लियो भी देख रहा था, इसलिए वह बाइतियान को बोलता है, बाइतियान तुम सच में बहुत ही ज्यादा असाधारण हो, लेकिन आज के लिए हम लोग इस फाइट को यहीं पर रहने देते हैं। इस बात को सुनकर एल्डर जीस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी एल्डर लियो 3 आई थंडर ईगल को यहाँ पर समन कर लेता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सीधे इस मेंशन के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी चीजें बची हुई थी वो सभी चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस चीज को देखकर एल्डर जीस बोलता है, सब चला गया, क्योंकि मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे आंखों के सामने ही डिस्ट्रॉय हो गई है। इसके बाद बाइतियान और एल्डर लियो इस जगह से जाने लगते हैं, लेकिन बाइतियान इस जगह से जाने से पहले एल्डर लियो को बोलता है, मैं आज तुम लोगों के जान को बच दे रहा हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में दोबारा से तुम लोगों ने अगर हम लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इस बात को सुनकर एल्डर जीस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की बाइतियान का इंतजार कर रही थी। तभी बाइतियान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी बाइतियान बोलता है, 9 इंग हेवन टेक्निक का अभ्यास तुम्हारा कैसा चल रहा है? इस बार ये लड़की बोलती है, 9 इंग हेवन टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल है, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 घंटे तक इसका अभ्यास किया है, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी में 9 इंग हेवन की पावर को कंट्रोल कर सकती हूँ। इस बार बाइतियान बोलता है, 9 इंग बॉडी का और सर्दी का इलाज करता है, इसलिए तुम 9 इंग टेक्निक का अगर बहुत ही ज्यादा अभ्यास करती हो तो इस चीज की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगी और तुम अकेले ही 9 इंग बॉडी टेक्निक की मदद से किंग सुसाओ को हरा सकती हो। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो बाइतियान के नजदीक जाकर बोलती है, बाइतियान मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी इस दयालुता के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे थैंक यू बोल सकती हूँ, इसलिए आज रात तुम मेरे साथ सो सकते हो। इस बात को सुनकर बाइतियान बोलता है, पहले तुम जाकर नहा लो और कपड़े बदल कर मेरे पास आना। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो नहाने के लिए चली जाती है। इसके बाद बाइतियान भी अपने रूम के अंदर में जाकर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी तरफ ये लड़की नहाकर बिल्कुल तैयार हो जाती है ताकि वो बाइतियान के साथ जाकर सेक्स कर सके। इसके बाद वो बाइतियान के रूम की ओर जाने लगती है, लेकिन जब ये लड़की दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तब दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि बाइतियान ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर रखा था ताकि ये लड़की अंदर की ओर ना आ सके, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइतियान अपने कमरे के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। तभी ये लड़की भी यहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है, बाइतियान तुम बहुत ही ज्यादा झूठी हो, क्योंकि तुमने अपने कमरे के दरवाजे पर एक स्पेल को कास्ट कर रखा था, जिसकी वजह से मैं कमरे के अंदर जा नहीं पाई थी। इस बार बाइतियान यह बोलकर बात को टाल देता है कि कल रात को मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, जिसकी वजह से कल रात को जो कुछ भी हुआ था मुझे उन सब चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए अभी हम लोगों को घूमने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद ये लोग मार्केट में घूमने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात इस लड़के के साथ हो जाती है और कीन बोलता है, मैंने फाइनली तुम लोगों को ढूंढ लिया है ताकि मैं तुम लोगों को कीन फैमिली के भोज में आमंत्रित कर सकूं, और अगर आप लोग हम लोगों के कीन फैमिली में आते हैं तो मेंटिंग गैंग के साथ जो तुम लोगों का लफड़ा हुआ था उस चीज को सुलझाने में भी मेरा बुलडॉग तुम लोगों की मदद कर सकता है।
इस पर बाइतियान बोलता है नॉट इंटरेस्टेड। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कीन बाइतियान के रास्ते को रोक लेता है और वो बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी मेरे प्रस्ताव को नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि आज दोपहर को जो पार्टी रखी गई है उसमें मेडिसिन वैली के एक बड़े शॉट का मनोरंजन करने के लिए है, ताकि हम लोगों की किन फैमिली जनता को 3 महान मेडिसिन किंग को दिखा सके। इस बात को सुनकर बाइतियान भी किन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को किन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन तभी किन इस जगह पर आ जाता है और वो अपने ब्रदर को बोलता है ब्रदर, मेंटिंग गैंग के साथ बाइतियान का कुछ लफड़ा हो गया था, इसलिए क्या आप इस चीज को सुलझाने में इन लोगों की मदद कर सकते हैं। इस बार जब ये लड़का इस लड़की को देखता है तब वो उसकी खूबसूरती को देखते रह जाता है और वो बोलता है मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं, क्योंकि मेरा तो तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। इस बार किन बोलता है ब्रदर, अगर आप इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको 10 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। इस पर ये लड़का बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि 10 स्पिरिट स्टोन के लिए मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तभी बाइतियान किन को बोलता है किन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंटिंग गैंग का मुकाबला मैं अकेले ही कर सकता हूँ। इसके बाद ये लड़का यहाँ पर किन को बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, लेकिन तभी बाइतियान इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इस पर ये सभी भी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये लड़का दोबारा से बोलता है आज का दिन हम लोगों के किन फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हम लोगों को याओगी के मेहमानों का मनोरंजन करना है, इसलिए तुम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चले जाना चाहिए। इस बात को सुनकर ये लड़की यहाँ पर इस लड़की को सेड्यूस करने लगती है। इस पर ये लड़का बोलता है हाँ, आज रात के लिए मुझे किसी की जरूरत थी। इस पर ये लड़की बोलती है मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो बहुत ही बेरहमी के साथ इस लड़के को मारने लगती है, जिसकी वजह से इस लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं, लेकिन इस लड़के को मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो बोलता है मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर मेंटिंग गैंग का लीडर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं एल्डर जीस होता है, जिसे देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है एल्डर जीस, मैंने आपके 2 दुश्मनों को इस तरफ जाते हुए देखा है, जो कि आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि आप एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ इंसान हो। इस बात को सुनकर एल्डर जीस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस लड़के को बोलता है तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो। इस पर ये लड़का भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को बाइतियान को दिखाया जाता है, जो कि आराम से चाय पी रहा था, लेकिन तभी ये लड़का एल्डर जीस को लेकर यहाँ पर आ जाता है और एल्डर जीस भी यहाँ पर बाइतियान को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब उसकी नजर बाइतियान के चेहरे के ऊपर पड़ती है तब इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए के इस लड़के को ही यहाँ पर पीटने लगता है। इसके बाद वो बाइतियान के सामने झुक जाता है और वो माफी मांगने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।